कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री आदिनाथ आदि समस्त मूल नायक भगवंतों की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामंडराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, मुनि श्री विमल सागर जी, अनंत सागर, धर्म सागर जी आदि समस्त मुनिराजों की। बोलिए मुनि श्री भाव सागर जी महाराज जी की जय। हाँ, नमोस्तुते। 9वें नंबर का पढ़ते हैं पहले, फिर व्याख्या चलेगी। आस्ताम तविस्तवनमस्त समस्त दोषम तत्संख्यथापि जगताम दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरणा कुरुते प्रवैवे पद्माकरे सुजल जानी विकास भांजी। चूंकि अभी भक्तंबर स्तोत्र का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये व्याख्या चल रही है और सभी धीरे धीरे अभी और अच्छे से व्याख्या होना है, उच्चारण पूरा होगा, व्यवस्थित होगा। चूंकि अभी अनुकूलता नहीं होने के कारण, लोगों की भी अनुकूलता नहीं है, इसलिए व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है। आप लोग एक दुनिया की सबसे बड़ी स्तुति है, इस स्तोत्र के माध्यम से कैंसर जैसे रोग ठीक हो गए। मैं आपको सुनाऊंगा धीरे धीरे, बहुत सारे मेरे पास उदाहरण हैं कि किन लोगों की कौन सी बीमारी ठीक हुई, क्योंकि मैं भगवान का ब्रांड एम्बेसडर हूं। अंतिम श्वास तक सिर्फ भगवान के गुणगान, प्रभु के गुणगान, गुरु के गुणगान करता रहूंगा। इसलिए बस भगवान से हमेशा एक ही प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान आप मेरे कष्टों से मुक्ति दिलाओ। इसलिए बोलती ना, दुख खो कम खो। अपनी आदत होती है, बुराई करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, कष्ट होता है। तुम चिल्लाने की जगह भगवान से चिल्लाओ, प्रार्थना करो कि भगवान बस मेरा जब भी मरण हो अंतिम श्वास णमोकार मंत्र के साथ निकले, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल मंत्र है णमोकार। और 2000 वर्ष प्राचीन सठखट्टागम ग्रंथ में मंगलाचरण में आया है। वैसे तो अनादि निधन है णमोकार मंत्र, ये 2000 वर्ष प्राचीन इसमें आया है। ऐसी भावना करें कि शुभ मार्ग प्रेरक सच्चे देव सास गुरु का मैं आभारी हूं और पवित्रता व शक्ति भक्ति के दाता का मैं आभारी हूं। एक इंद्री से लेके पंच इंद्री तक जब लोग स्वाध्याय कर रहे थे ना, तो लगता है कि हम देखो कहां नरकों में घूम के आए हैं, त्रिंचों में घूम के आए, कितने कष्ट सहन करे। वर्तमान में एसी मिल गया, अच्छा घर मिल गया, कार मिल गई, तो उसी में रम जाते हैं, उसी को आनंद मानने लगते हैं। और जब कष्ट आते तो भगवान के पास आते, साधु के पास, हमें आशीर्वाद दे दो। मैं कहता हूं तुम्हें किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर तुम पहले से भगवान की स्तुति करोगे और स्तोत्र पाठ करोगे तो बस आपको जाप करोगे तो कोई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले से ही आपके जो कर्म हैं वो क्षय होते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से इस प्रकृति को सुंदर बनाने वाले प्रत्येक प्राणी का मैं आभारी हूं, अच्छे कार्यों में साथ देने वाले। सुबह सुबह की बेला में आ रहे थे तो 2 बार गाय बछड़ा दूध पिला रही थी। हमने कहा ये दुनिया का सबसे अच्छा संकेत है, सब अच्छा होने वाला है। लोगों में क्या राग देश भरे हैं, लोग मंदिरों में बट गए, जातिवाद में बट गए, पुराने लोगों ने बांटा। अब वक्त आ गया है इकट्ठा होने का। सकल दिगंबर जैन समाज पूरे भारत की जहां जहां हमारी बात पहुंचे, सबको अपन को इकट्ठा होना है। भले ही तुम्हारी प्रॉपर्टी बटी रहे, लेकिन सकल दिगंबर से हर कार्य में, जब भी सामूहिक कार्य हो, अब तो एक हम सोच रहे हैं कि भगवान का मिलन समारोह भी होगा। अभी तक आपने नहीं देखा होगा, अभी तक आपने साधुओं का मिलन देखा, गृहस्थों के मिलन देखे होंगे। भगवान भी मिलेंगे, एक बार महामिलन होगा, है ना। कल भी उसके बारे में और बताएंगे आगे, लेकिन 4 तारीख को फिर से उस नक्षत्र आएगा। तो एक हमारी भावना है कि ऐसा स्थान कोई रहेगा, क्योंकि मैं स्थान की इसलिए बोलता हूँ, मेरा भी भरोसा नहीं कब तक रहूंगा मैं, मुझे खुद नहीं मालूम। ये तो मालूम है कि ग्रीष्मकालीन यहीं का है, लेकिन आगे का पक्का कुछ नहीं है ना, इसलिए हमने एग्रीमेंट नहीं किया, ना बयाना दिया हमने। तुम लोग बयाना दे देते, क्योंकि हम बंध जाते, हमने किसी को वचन दे दिया और नहीं हो पाया तो दोष लगता। इसलिए हमसे लोग बांधते हैं हम लोगों को,
अभी कलश स्थापना भी नहीं हुई ना ग्रीष्मकालीन की, इसलिए तो आजकल साधु भी स्वतंत्र, लोग भी स्वतंत्र। जैसे ही हमने देखो आचार्य ऋषि की पूजन की तो लोग आने लगे। इसलिए मुझे विश्वास रहता, भीड़ आती है, धीरे धीरे बढ़ती है, लोग जुड़ते हैं। अपन को बच्चों से लेके बड़ों तक को जोड़ना है। आपके पास 1 घंटा नहीं है, कोई बात नहीं, 10 मिनट दो, 20 मिनट दो, पुण्य बढ़ाने की क्रियाएं जरूर करो। क्या है, आप लोग सिखाते हो नहीं, बस अपने यहाँ कोई अच्छा काम करे उसको प्रोत्साहन दो। अब सॉफ्टवेयर चेंज करो, रोज बोलते ना, इसलिए हम, क्योंकि नए नए लोग आते ना, और देश दुनिया में भी बात पहुंचती, कभी कोई सुनता कभी नहीं सुनता, इसलिए सॉफ्टवेयर को अपडेट करो। अपन बस वही पुराने ढर्रे में चलते आ रहे हैं। किसी से कहो कि तुम्हें 6 बजे अभिषेक करना है, अरे कैसे आएंगे? अभी अगर कोर्ट वाला बुलाएगा कि तुम्हें 10-11 बजे आना, तो उधर जाते ही तो गड़बड़ हो जाएगा। ये तो महाकोर्ट है, दुनिया की सबसे पावरफुल शक्तियां यही हैं। तुम कितने भी परेशान हो जाओगे, चाहे साधु संत भी रहते ना परेशान, आपको नहीं मालूम 1200 विद्याएं आकर नमस्कार करती। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 50-55 वर्ष निकाले साधना में, ऐसी ऐसी शक्तियां थी, हमें मालूम है। एक बार एक तांत्रिक जा रहा था, उसके साथ भी लोग जा रहे थे, और वो भी जा रहा था, आचार्य ऋषि के साथ भी लोग चल रहे थे। ऐसा सुनाया था किसी ने संस्मरण। मैं देखो कोई भी चीज बताता हूँ, जरूरी नहीं कि वो सही हो, मैंने जैसा सुना मैंने बता दिया। किंवदंती, किंवदंती का मतलब होता है कुछ लोग बोलते हैं, क्योंकि कुछ गलत हमारी बातें भी सही नहीं निकलती हैं। मैं आगे के लिए बता दे रहा हूँ, पहले भी जो बातें बताई, मैं शास्त्र के जो प्रमाण होते हैं वो प्रमाण माने जाते हैं। इसके अलावा जो सुनाया जाता है, जरूरी नहीं कि इसमें क्या कैसा है। जिसने सुना है हमने सुना दिया, उसने ऐसा सुनाया था। हम कई बार नाम क्यों नहीं लेते हैं, आपको सब मालूम है, आजकल सोशल मीडिया का युग है, पूरी दुनिया में बात जाती है, तो अपन कोई भी विवादित चीज किसी के बारे में हम बुरा नहीं बोलते। डांटता जरूर हूं मैं सबको, क्यों डांटता हूं कि तुम कुछ गलती करोगे, हम टीचर हैं तुम्हारे, टीचर डांटता है वो जरूरी है, क्योंकि बच्चे का भविष्य छुपा है, सुधार तो बोलना भी जरूरी होता है। तो इसलिए अपन जो भी बात बोलो उसके हित के लिए बोलो। आचार्य जी उदाहरण देते थे ना, बच्चा है चूल्हे में हाथ देता है ना आग में, वो नहीं जानता कि इससे जल जाएगा, वो बार बार जाएगा चूल्हे के साथ, मां उसका हाथ एक बार चूल्हे में डाल देती है। अब बच्चे को समझ में आ जाता कि है ना जल जाएगा, उसको जी क्या बोलते हो, दूध का जला छाछ फूंक फूंक के पीता है, मतलब होता है ना। इसलिए देखो आज सबसे कठिन है धर्म को सुरक्षित रखना। आज इतनी सारी ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, अब पूरे देश का कर्तव्य है कि हमें अब अपना समाज का सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा। ऐसे महावीर भगवान का महोत्सव तो कई वर्षों से मनाते चले आ रहे, अब कुछ लोग जो रहते हैं वो कुछ गड़बड़ी करते हैं। अपन 2-4 लोगों को छोड़ें, अब उनके भरोसे नहीं चलना है। ये हमारे महावीर भगवान की परंपरा को हमें सुरक्षित रखना है। आदिनाथ भगवान से लेके 24 तीर्थंकर यात्रकालवर्ती जो हमारे नवदेवता हैं, उनकी प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखना है। बहुत हो गया, हमने बहुत सुन लिया, अब तो बस हमारे गुरुजी भी चले गए और हम भी चले जाएंगे। अगर हम भी चले जाएं तो आंसू क्या बहाना है, चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ कांव दाना है। पुरानी हो गई बस्ती पुराना सियाना है, चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ कांव दाना है। तो बस अब तुम्हारे बताले तुम्हारे हवाले वतन साथियों, जैसे मिलिट्री में जवानों को नियुक्त किया जाता है कि तुम्हें सुरक्षा करना देश की, इसी प्रकार से अब हमें धर्म की सुरक्षा युवाओं के हाथ में है। अब वृद्ध तो वो राग देश करते हैं, बुरा लगता है, वो अपनी अपनी चलाते हैं, उनको संरक्षक बनाओ, उनको नहीं। अब तो युवाओं को लाओ कि तुम्हें बिहार कराना है, साधुओं की आहारचर्या में जाना है, क्योंकि अब वक्त आ गया है अपने धर्म को सुरक्षित रखने का। बहुत सुन लिया मैंने, मुझे भी 20 वर्ष हो गए सुनते सुनते सुनते। अब तो हमारे गुरुजी भी चले गए, अब तो हमारे लिए कोई सहारा नहीं बचा। अब हमारे जो वर्तमान के आचार्य महाराज हैं, जो कि जबलपुर में देखो ऐतिहासिक आगवानी हुई, क्योंकि जबलपुर हमारी क्या है, दीक्षा स्थली है।
जबलपुर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं आचार्य जी के पास सन 2001 में गया था व्रत लेने, तो मेरा आचार्य जी ने व्रत नहीं दिया, संघ में भर्ती हो गई, व्रत नहीं दिया और सीधा मेरा आजीवन व्रत हुआ था, वहीं मेरी दीक्षा हुई। इसलिए वो संस्कार धानी है, मुझे संस्कार मिले हैं। और वर्तमान में आचार्य महाराज, आप लोग क्या है दूसरों को देख के भी सीखते नहीं हो, दूसरों के दो उदाहरण दे। तो देखो भोपाल में ऐसा हुआ है ना, महाराज जी का मिलन हुआ कि नहीं? तो उदाहरण देने से नहीं होता, अपन भी तो काम करो कुछ। बस संसार की स्थिति है, दुनिया का उदाहरण देंगे, वो ऐसा कर रहे, मैं भी तो कर सकता हूँ, चिंता नहीं करो, मैं भी कर सकता हूँ। मैं बोलता हूँ इसलिए तो अब तो मैं ऐसा मिलन करवाऊंगा भगवान का कि आज तक तुमने नहीं देखा होगा, ना तुम्हारे पूर्वजों ने देखा होगा, ना मैंने देखा होगा। भगवान का मिलन समारोह होगा, ऐसा होगा, मतलब हमारी भावना है। मैं होगा नहीं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे महाव्रत हैं, सत्य महाव्रत है। मैंने अगर बोल दिया नहीं हुआ तो इसलिए होना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। देखो सुधार कर दिया मैंने, देखो शब्द है निकल जाते। मैं जो भी बोलता हूँ सबके हित के लिए बोलता हूँ, कल्याण के लिए। लोगों की धारणा बनी कि भक्तांबर तो चल रहा और ये बातें चल रही हैं, अभी चलेगा। हम क्या है पहले थोड़ा सा एनर्जी डालना चाहते लोगों में। हम ये कहते हैं ना, प्रतिदिन जब पूजन हो आचार्य की पूरे देश में जहां जहां लोग करते अच्छे से करो ना। आजकल कितनी सुविधाएं आ गई हैं, लोग पाप के कार्य करते, गाने सुनते, भजन सुनते, इधर उधर के पाप के कार्य करते हो। तुम पुण्य के कार्य करो, प्रवचन सुनो, अच्छे से पूजन करो। तो इतने सारे हमारे देश के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मतलब हमारा कोई मालिक ही नहीं है। हम बिन मालिक के सब चल रहा है हमारे घर। हम कमेटियां बना देते हैं, उनकी ना सुनते हैं। कमेटी वाले आपकी नहीं सुनते, आप उनकी नहीं सुनते, इसलिए कुछ नहीं होना। ये सब तो हम बहुत सालों से देखते चले आ रहे हैं। अब तो बस मैनेजमेंट करना है। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जब मुनि अवस्था में थे, वो यही बोलते थे। किसी संस्था की बात आई तो बोले अपने यहाँ यही कमी है सबसे बड़ी, अपन बानिया बुद्धि लगाते हर जगह। अगर कुछ काम करना है तो इनको बुलाएंगे, उनको बुलाएंगे, अब छोड़ो भूलो। एक जगह के अध्यक्ष ने बहुत अच्छी बात कही थी, मैं उसी मैनेजमेंट को अपनाता हूँ। उसने बहुत अच्छी बात कही, कोई काम है इनको बोलो, उनको बोलो, बोले राशि खर्च करो, तुरंत काम हो जाता। वही हमें अच्छा लगता है। हम किसी से नहीं बोलते, इसलिए हम मालूम है कि हमें 10 लोगों से बोलना पड़ेगा, अपनी बेइज्जती खराब करवाओगे क्या बोल के। हमने बोला कि ऐसा करना कोई नहीं करता है। हम साधु हैं, उपदेश देंगे, धर्म उपदेश देते हैं, मंदिर के लिए प्रेरणा देंगे, मंदिर थोड़ी खुद बनाने लगेंगे। भोजन हम नहीं बनाएंगे, चाहे उपवास कर लेंगे, एक नहीं 108 उपवास हो जाए तो चिंता की बात नहीं। लेकिन जब तक साधु पंचम काल के अंत तक रहेंगे, साधुओं का कर्तव्य है। इसलिए ऐसे प्रति बनाओ। पठारी में 70 घर हैं, 90 प्रति हैं। ऐसे प्रति तैयार करो जो स्वयं प्रतिमाओं का पालन करें, शुद्ध भोजन करें। चिंता नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। देखो परेशानी तो सबको जाती, साधु संत बिहार करते, कोई नहीं रहता तो क्या बिहार नहीं करते, हो जाता, आ जाते। अगवानी होती है तो इतनी सारी भीड़ आती है, और छोड़ने भी बहुत सारे लोग जाते हैं। सुनो इधर, ओम शांति रहो, सुनो, छोड़ने कितने सारे लोग जाते। जब बिहार होता लोग आंसू भी बहाते हैं, महाराज जी हम कैसे रहेंगे, क्या होगा, बाद में आते तक नहीं दर्शन करने। इसलिए हम बोलते, अभी हमने बोला था एक बार, कहाँ बोला था, जो भी साधुओं की पिच्छी लेते हैं, पंचकाणक में पात्र बनते हैं, उन साधु के दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। एक बार पूछ तो लो, रिश्तेदारी में तो खूब जाते हो तुम। आजकल तो वो भी बंद हो गया, रिश्तेदारी में लड़कियों को लेवाने नहीं जाते, भेजने नहीं जाते, यहीं से भेज देते। कई दिनों बाद तो एक आध कंपनी बन जाएगी, ऑनलाइन कंपनी, कि तुम बुकिंग कर दो, वो छोड़ आएंगे और लेवा लाएंगे वही। क्योंकि लोगों को टाइम नहीं है, जबकि फ्री बैठे हैं, ठलुआ बैठे हैं, कोई काम नहीं है। हम देखते लोग बातें करते हैं ना इधर उधर की, बैठे रहते हैं, गप्पे मारेंगे। अच्छे कामों को लोगों के पास समय नहीं है, और अच्छे कामों में सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक जगह लिखा था या पढ़ा था हमने ही लिखा था कि अच्छे कार्य को करने के लिए सबसे ज्यादा पुण्य की आवश्यकता होती है, और अच्छे कार्यों के लिए सबसे ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। आपको गौशाला खोलना हो, पाठशाला खोलना हो, मंदिर बनाना हो, सबको इकट्ठा करना पड़ता है, चूंकि सबसे दान लेना है, सबका सहयोग चाहिए। और अपना घर बना लेते हैं लोग, भगवान का घर कोई नहीं बनाता। अपना घर जिन गृह बोलते हैं, उसको जिन भवन बोलते हैं। मंदिर को क्या बोलते हैं? जिन गृह जिन भवन। जिनालय अपन बोलते हैं, अजैन जो रहते हैं ना वो मंदिर समझते, इसलिए मंदिर लिखना चाहिए हर जगह। पुस्तक में अगर जिनालय लिखना है तो पुस्तक में मंदिर जरूर लिखो,
क्योंकि वो लोग नहीं समझते जिनालय क्या कहलाता है। अब जिन ग्रह लिख दोगे ना तो लोग नहीं समझेंगे। किसी का नाम रहता बबलू, पप्पू, क्यों रखते ये उपनाम? वैसे तो नाम एक ही रखना चाहिए, क्योंकि ये नाम बिगड़े हुए नाम बाद में परेशान करते हैं। दो दो नाम में लोग कंफ्यूज होते हैं और उसको शर्म लगती है और उसका वास्तु भी बिगड़ जाता है। उसकी राशि से नाम रखो, अच्छा रखो, क्योंकि आप लोग कुछ नहीं समझते। हमने तो क्या है, पढ़ते 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 बाल सफेद हो गए, अब जाके समझ में आती धीरे धीरे ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। इसलिए आप लोग स्तोत्र बहुत पढ़ चुके, स्वाध्याय बहुत कर चुके। अब तो बस अपन को अपना ये कल्चर चेंज करना है, संस्कृति चेंज करना। कब तक ऐसे करते रहोगे? लोग परेशान रहते हैं, बेचारे छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सब ऐसे चल रहा है ढर्रे में। अभिषेक की बोलोगे इतने बजे आना है तो कैसे आएंगे? अगर तुम्हें यहाँ से जबलपुर जाना है, कहीं और जाना है, तो सुबह उठ के ट्रेन से जाना हो, बस से, तो उठ जाते कि नहीं जाते? तो जो आए चाहे नहीं आए, सुनो, इंतजार किसी का नहीं कीजिएगा। हमारे भगवान दुनिया में सबसे बड़े हैं। आदमी इंसान बड़ा नहीं है, इंसान भक्त है। तुम भक्त पे आओगे तो भक्त हो, नहीं तो क्या हो? हम नहीं बोल रहे, समझ जाओ, क्योंकि हम कुछ चीजें बोल नहीं सकते, हमारी भाषा समिति है। मैं बोलता हूं, तेज बोलता हूं, क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी कहीं और से आती है। मैं अभी शांति धारा करवा रहा था तो शक्ति नहीं थी मेरे अंदर, लेकिन जब मैंने आचार्य ऋषि की पूजन जैसे शुरू की तो मुझे लगा कि आचार्य ऋषि ने सब कुछ काम कर दिया। मेरे बिगड़े काम जो बनाते हैं वो मेरे गुरुदेव हैं, और भगवान तो हैं ही, मेरे साथ हमेशा रहते वो। क्योंकि मैं उनको याद करता हूं तो मेरी मुसीबतें, परेशानियां सब दूर होती चली जाती। तो मुसीबत तो आएंगी, मुसीबतें तो आएंगी, लेकिन मुझे विश्वास भी रहता है कि जब मैं बोलूंगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए मुझे डर तो किसी से लगता ही नहीं है, बस भगवान से लगता, गुरु से लगता, जिनवाणी से लगता। तो क्या करना, शमशान में आचार्य ऋषि ने 44 घंटे ध्यान लगाया। सोचो, आचार्य ऋषि ने 44 घंटे ध्यान लगाया। तो अपन महावीर का जन्मोत्सव जब भी मनाएं, कोई भी भगवान का मनाएं, तो गिफ्ट जरूर लाएं। आप लौकिक व्यवहार में जाते हो, व्यवहार लिखवाते हो, और जब इधर शांति धारा की बात आती तो निःशुल्क हो जाए। अरे ये सोचो, तुम तो रोज ये भावना करो, भगवान मेरी दौलत आपके काम में आ जाए, तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। तुम्हारी दौलत किसकी हो जाएगी? आज से तुम भगवान के नाम पूरी प्रॉपर्टी कर दो, फिर देखना तुम चमत्कार। आज से कह दो भगवान मेरा कुछ नहीं है, सब आपका ही है। ऐसे करो तो एक बार, हमारी भावना है, करके देखो। देना नहीं है, भगवान से भावना करो कि हे भगवान, मैं जितना भी मेरे पास परिग्रह है वो आज से आपका है। अब आपको मतलब जो भी है वो आपका है। अब जैसे बस मैं आपकी प्रॉपर्टी में से, मैं पहली बार बोल रहा हूँ ये सब। देखो, मैं मेरे अंदर कोई प्लानिंग नहीं रहती कि मैं प्लानिंग करके आऊं कि ये बोलना है। देखो अपने आप आ गया, ये पहली बार बोल रहा हूँ सही में, तुम देखना फिर चमत्कार। अब भगवान की प्रॉपर्टी होगी, इनकम टैक्स वाले आए तो कहना मेरा नहीं है, देखो भगवान को मैंने पहले ही दे दिया। सच्चा ज्ञान वह है जो आत्मा